वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग कर दिया। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नया इदारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम के तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप्स से मुतल्लिक तमाम मामलात भी NCCIA देखेगी। NCCIA के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का जजेस तैनातियों पर आइनी तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम से मुतालिक इजलास मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक आइनी तरमीम का काम शुरू कर चुकी है। चाहते हैं जजेस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस हो। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री में तवाज़ुन रखा गया है। उधर हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सों और ड्यूटीज से मुतल्लिक कवानीन में तरामीम लाना है। तरमीमी बिल के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुख्तलिफ सेक्शंस में तरामीम की गई हैं। विफाकी एक्साइज एक्ट 2005 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी तरामीम कर दी गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स तैनात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग के इलाके ढरनाल से है। सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर भी हैं। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार और वजीर ओवरसीज़ भी रह चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों गवर्नर्स की जल्द तकर्री किए जाने का इम्कान। उधर मुस्लिम लीग नून ने शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। जाफर मंदोखेल नून लीग बलूचिस्तान के सदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने की दावत। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिलकर आगे बढ़ने पर जोर, हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए गवर्नर्स के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के एजाज़ में जोहराना भी दिया। गंदम का बहरान पैदा करने वालों का एहतिसाब करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की कायद नवाज शरीफ ने गंदम का बहरान पैदा करने वालों को निशाने पर रख लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से 6 मई को मिलेंगे। हकायक सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम खरीदने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर। काश्तकारों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की तजवीज़। PTI ने गंदम इशू पर साबिक निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को मालूम था कि उन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई है। शहबाज शरीफ के पास झूठा मैंडेट है। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मौजूदा हुकूमत का गंदम इशू से कोई लेना देना नहीं। हकायक जल्द अवाम के सामने आएंगे। गंदम स्कैंडल पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया गुज़श्ता रात निजी होटल में पेश आया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने कहा, उन्होंने प्रोग्राम में हक बयान बात की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर कोई हुई तो बानी PTI बताएंगे।
चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का कहना है मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं पीटीआई किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, हम मुज़ाकरात करेंगे, डील नहीं। हुकूमत चाहती है मसाइल हल हों तो पीटीआई का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। सच है ये इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम गद्दार और बागी नहीं हैं, सियासत में पक्की दुश्मनियाँ नहीं होती, इख्तलाफात होते हैं, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। सिंध भर में 1397 दुकानें, 4 पेट्रोल पंप, 338 फ्लैट, 162 दफातर और 37 गोदाम बनाए गए। आईजी सिंध की जमा कराई गई रिपोर्ट की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दुकानें खाली करने का कहा गया। दुकानदारों ने नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सिंध हाई कोर्ट को अरसाल किया और तमाम फरीकैन को सुनकर जायजा लेने का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन कला, अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में भी झक्कर चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गिलियात, पिशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम कई रोज शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गई। गंदम स्कैंडल पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया गुज़श्ता रात निजी होटल में पेश आया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने कहा, उन्होंने प्रोग्राम में हक बयान बात की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही, अगर कोई हुई तो बानी पीटीआई बताएंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का कहना है मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं पीटीआई किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, हम मुज़ाकरात करेंगे, डील नहीं। हुकूमत चाहती है मसाइल हल हों तो पीटीआई का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। सच है ये इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम गद्दार और बागी नहीं हैं, सियासत में पक्की दुश्मनियाँ नहीं होती, इख्तलाफात होते हैं, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए।